मैं आ गया हूं 360 पावर पैक, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। पाए लागू सर, बहुत बढ़िया। और कुछ बताएं सर, आपकी सारी क्लासेस गलत दिखा रहे हैं। आलोक क्या गलत दिखा दिया ये बता दें जल्दी से। आई एम फाइन ऑल्सो, ठीक है। हेलो, हाउ आर यू? आलोक क्या गलत दिखा रहे हैं? क्लास का बेटा टाइमिंग गलत है या कुछ और? ये क्लास कल 1 नवंबर को 8 बजे दिखा रहा है। हाँ, मे भी पॉसिबल है, लेकिन हमें तो अपने शेड्यूल के हिसाब से चलना होगा ना। 4 बजे, तो हम 4 बजे यहाँ हैं। ओके, सो मैं एक बार टेक्निकल टीम को बता दूंगा कि आप उसको जरूर चेक करें कि क्लास का टाइम कुछ और दिखा रहा है। 8 AM पर होगी बता रहे हैं। नहीं बेटा, 8 AM पर नहीं होगी, ये तो शुरू हो चुकी है अब क्लास, ठीक है। अब कोई 8 AM नहीं होगी। क्विज नहीं हो पा रहा है सर। बेटा क्विज मैंने कल पूछा था किसी और क्लास में हो रहा है, तो आपने कहा नहीं हो रहा है। बेटा कल्चर वल्चर का मतलब होता है, जैसे कल्चर हो गया ना, और वल्चर तो मतलब वन हु इज क्रेजी फॉर समथिंग, एक ही चीज के लिए जो लाइक करता है बहुत ज्यादा। इंस्टीड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल देमसेल्व्स आएगा बेटा। अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है। अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, आप चेक कर सकते हैं प्रोनाउन का सेशन। ओके ओके, जल्दी खत्म कर दे पावर पैक। क्यों बेटा ये बता दें। सर वर्ब का डाउट है, जल्दी से पोस्ट करो। शुरू में तो जब तक देखो, जब शुरू में आते रहते हैं स्टूडेंट्स, हाय हेलो करते हैं, आप तब डाउट पोस्ट कर दिया करो, या बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, लेकिन बीच में मत डाला करो। ठीक है रितेश, देखते हैं होगी या नहीं होगी। ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। सर इसमें इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट है? नहीं बेटा, बी वर्ब का कभी ऑब्जेक्ट होता ही नहीं आलोक। इंटेलिजेंट या एडजेक्टिव है, ठीक है। बी वर्ब जितनी भी होती है ना, इज एम आर वॉज वर्ब, इनका कभी ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस करेक्ट है लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट है। और कोई क्योंकि दे के लिए लगेगा ना बेटा, दे के लिए तो दे जो एम्प्लॉइज हैं प्लूरल हैं, तो उनके लिए लगेगा देमसेल्व्स होगा। सब वर्ब में एस और यस लगाने पर सिंगुलर बनता है, बट प्लूरल होता है। समझ नहीं आया है, ये तो बहुत आसान है। डिड यू कॉल नहीं होगा, डिड यू कॉल होगा बेटा। कॉल आएगा, CALL, कॉल विल बी देयर। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हिज पावरफुल डिजायर ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल। बेटा ये रोहित आज ही मैंने सॉल्व किया, शायद आपने वहां भी क्वेश्चन पूछा होगा। हिज डिजायर फॉर पावर होगा कि डिजायर, पावरफुल डिजायर तो पॉजिटिव भी हो सकती है ना, लेकिन डिजायर फॉर पावर कैन बी द नेगेटिव, और वही डाउनफॉल की तरफ ले जाती है। आंसर मैंने दे रखा है। ओके, आई एम फाइन। सब मेरी कल की क्लास छूट गई थी, तो आज से कंटिन्यू करूं या पहले कल की क्लास? नहीं, आज से कंटिन्यू करो, उसको बाद में देख लेना, ठीक है। पर सर इस वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, हु आंसर द हु इज आंसर द इंटेलिजेंट इज आएगा, तो इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आलोक बी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है बेटा, याद तो करो। आपने वर्ब को शायद ध्यान से नहीं पढ़ा है। वर्ब जब पढ़ाई थी तो टेंस बोला था ना। वर्ब का मतलब होता है एक्टिविटी और द स्टेट, और स्टेट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट होता है एक्टिविटी वर्ब का। ओके, जिन्होंने पूछा था सिंगुलर प्लूरल समझ नहीं आता है, उन्हें एक बार समझा देते हैं, समझे बेटा। अगर देखो सिंगुलर होगा तो ही सिंगुलर है ना, इसलिए आप डज लिखते हो, बस इतना सा समझना है। और अगर आप दे लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, डू लिखते हो। तो हमें क्या समझ आया, दे कैसा है प्लूरल, तो बेटा डू कैसा होगा, प्लूरल, बिल्कुल सही है। ही कैसा है, सिंगुलर। डज कैसा होगा, सिंगुलर। ये क्वेश्चन था जो आप पूछ रहे हो, ठीक है। तो समझ आया आपको रोहित, सापी का क्वेश्चन था। और आप और लिख सकते हो ना, अगर देखो आप राम लिखते हो तो राम के साथ तो गोज आता है ना, इतना तो क्लियर है ना। और अगर आप सब्जेक्ट को प्लूरल बना दें, आप ऐसे लिख दें राम एंड मोहन, तो बेटा क्या आंसर होगा, राम और मोहन के साथ क्या आएगा, गो आएगा। तो हमारी जो बेस वर्ब होती है, ये हमारी बेस वर्ब है ना, वो हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है। ये क्वेश्चन था जो शायद आपने पूछा है। भाई व्हाट्सएप ग्रुप का तो मुझे नहीं पता होगा। गुड इवनिंग सर, जय हिंद। ओके सर, प्लीज शुरू करते हैं। आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं नितिन, आप सबसे पहले आए थे, मुझे बिल्कुल याद है आज। और जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने ले लिए। व्हाट टेल मी व्हाट योर नेम इज, व्हाट विल बी कॉल्ड व्हाट, रिलेटिव एडवर्ब और कंजंक्शन। बेटा बोथ, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन था ना, सो रिलेटिव प्रोनाउन क्या था, मतलब उसके अंदर दो फंक्शन थे ना, एक तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है इसलिए उसको प्रोनाउन कहते हैं, और दूसरा वो जोड़ता है इसलिए कंजंक्शन कहते हैं। सेम इज हियर, जो व्हाट है उसको आप एडवर्ब कहेंगे। कौन सी एडवर्ब कहेंगे, रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे, ठीक है। सो उसके अंदर दो चीजें हैं, एक कंजंक्शन है। The number of vehicles plying on the roads of Delhi is more than on the roads of बेटा more than those of आएगा ना, क्योंकि that of या those of लगेगा, बिकॉज आप कंपेरिजन व्हीकल्स के बीच में कर रहे हो। चेक कर लेना, यही था। कंपेरेटिवली बेटर, बेटा दो कंपेरिजन एक साथ नहीं लगते, या तो कंपेरेटिवली लगा दो या फिर बेटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए कंपेरेटिवली लग जाएगा, बेटर होगा। अगर एग्जाम में ऑप्शन में एडवर्ब और कंजंक्शन भी आए तो क्या सेलेक्ट करेंगे। इन केस ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा एग्जाम में, वो एडवर्ब ही पूछेगा, कंजंक्शन नहीं पूछेगा, ठीक है। दोनों को नहीं देगा, टेंशन ना लो, ऐसे थोड़ी होता है। हम तो उसका फंक्शन बता रहे हैं, वो है तो एडवर्ब ना, लेकिन एडवर्ब के अंदर दो फंक्शन है, एक एडवर्ब का और एक कंजंक्शन का, ठीक है। समय सेकंड डाउट, आलोक रॉय नहीं पता चला सेकंड डाउट क्या है, आगे शुरू कर लेते हैं। अब समझो, डाउट डाल दो, अभी देख लेते हैं, लेट्स सी। बेटा कल जो हमने डिस्कस किया था उसके बाद में हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है सिंपल एडवर्ब को लेकर, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि सिंपल एडवर्ब हम क्यों पढ़ें। शी इज द वुमन हु आई नो यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन। सर हु इज की जगह हुम क्यों आता है। अरे प्रफुल बेटा एक बार आप चेक करते, ये भी मैंने आज आंसर दिया है। शी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, कैन वर्ब है। जब सारे सब्जेक्ट वर्ब बराबर है तो ऑब्जेक्टिव केस कनेक्ट करेगा, हुम शुड बी द करेक्ट आंसर। वो डिपेंड करता है नितिन आर्टिकल को लेके कि आर्टिकल कैसे लगाया गया। अगर अकेला शब्द होगा तो वो नाउन होगा, दो है तो एडजेक्टिव और नाउन होगा, और तीन है तो एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन होगा। ये डिपेंड करता है सेंटेंस कैसे लिखा गया, ठीक है। बेटा हर लॉन्ग ब्लैक हेयर होगा, पहले उसका साइज आता है फिर कलर आता है,
ठीक है, रोहित ये डिस्कस कर देंगे, अभी एडवर्ब क्लियर कर ले पहले टॉपिक, ठीक है, छोटा सा कंटेंट है, कभी भी डिस्कस कर लेंगे। ही इज द फर्स्ट इन द क्लास, फर्स्ट एडजेक्टिव है, पर उसको नाउन होना चाहिए ना, नाउन हो माय डियर, कैसी बातें कर रहे हो। अगर आप कह रहे हो यू आर द फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट, ठीक है, तो बेटा फर्स्ट किसके लिए आ रहा है, यू के लिए आ रहा है ना, तो यू क्या है, इट्स प्रोनाउन, तो ये एडजेक्टिव तो होगा, तो इसके लिए आर्टिकल द आया है ना। तो आप ये तो देखो, क्योंकि सेंटेंस क्या है, आपको कहना है यू आर द फर्स्ट, या कुछ भी बॉय गर्ल कुछ होना था ना जो अंडरस्टूड आपने लगाया नहीं है, सो इसलिए आर्टिकल द लगा हुआ है इस वाले नाउन के लिए जो यहां मेंशन्ड है, लेकिन आपने उसको शो नहीं किया है, ठीक है। द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड, मेकिंग ऑल टुगेदर, बेटा मेकिंग किसको बनाता है, बुक को, सो मेकिंग के बाद इट आएगा, मेकिंग इट ऑल टुगेदर, इट शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो शुरू कर लेते हैं। किसको बनाता है, इट को, बिल्कुल नहीं होगी, सही बात है। बेटा 1/3 होगा, ठीक है। चलो अभी मैं देख पा रहा हूं 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे डाउट शायद खत्म होने चाहिए, अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखो सिंपल एडवर्ब में हमने बात की थी, मैं एक बार लिख देता हूं सारे, फिर हम शुरू कर लेंगे। दैट वाज योर एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ frequency, adverb of condition, adverb of reason, adverb of affirmation or negation. These are the 7 we have, which I discussed in the last class. Okay, listen, Vikas has been writing that essay for 2 hours, but he still has not finished. बेटा ये जो स्टिल वर्ड है ना, ये पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, नेगेटिव में नहीं आता है, तो सेंटेंस होगा he has not finished yet. ओके राकेश, येट शुड बी द करेक्ट आंसर, स्टिल में एरर दे रखा होगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक। तो अगर यस एंड नो है तो प्लीज पोस्ट कर देना, कोई और डाउट हो तो पूछ लेना, वरना अब क्लास शुरू करें, थोड़ा सा ध्यान दो क्लास के ऊपर, वरना ये सब बहुत देर तक चलता रहेगा, टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। चलो नहीं नितिन, अब यार समझो, इंटेरोगेटिव का मतलब बिल्कुल सीधे से बताया था, एक ही सेंटेंस होगा, मैं पूछता हूं वेयर डू यू लिव, बताया था ना, हाउ डिड यू सॉल्व, एक सेंटेंस होगा, और अगर 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ देंगे, 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ देंगे, तब वो इंटेरोगेटिव नहीं बनकर रिलेटिव बन जाता है। आप कल वाला लेक्चर देखो, बहुत अच्छे से कई क्वेश्चन के साथ समझाया गया है, अब जरा फोकस करो टॉपिक के ऊपर, वरना फिर खराब हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट करना है, ठीक। लेट्स सी, देखो समझो बेटा, ये 7 काइंड्स ऑफ एडवर्ब से क्वेश्चन ये आता है कि हमसे जो पेपर में पूछेगा ना, दैट इज गोइंग टू आस्क ओनली एडवर्ब, वो मैक्सिमम ये पूछ सकता है कि सेंटेंस में दिया गया वर्ड एडवर्ब कौन सा है, बट दे आर नॉट गोइंग टू आस्क कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, प्लेस है या मैनर है, बिल्कुल सही बात है ना, लेकिन हमें इसको क्यों पढ़ना है, इसका एक रीजन हमें पहले पता चलना चाहिए क्यों पढ़ना है, तब मैं शायद आपको ठीक से समझा पाऊंगा, पहले रीजन समझ लो क्यों पढ़ना है। देखो बेटा रीजन बहुत आसान है इसको पढ़ने का, जब मैं एक सेंटेंस बोलता हूं तो आप सुन के बताना कि कौन सा करेक्ट है। पहला सेंटेंस है ही टॉक्स नेवर, और दूसरा सेंटेंस है ही नेवर टॉक्स, विच वन इज करेक्ट, ही टॉक्स नेवर और ही नेवर टॉक्स, बस ये लिखेंगे फर्स्ट या सेकंड, विच वन इज करेक्ट, सेकंड, बिल्कुल सही बात है, सेकंड सही है ना। दूसरा सुनो, एक और सुन लो, इसमें बताना कौन सा सही है, ठीक है। ही नेवर टॉक्स, सेकंड वाज करेक्ट, फर्स्ट जिन्होंने लिखा है वो गलत है बेटा, सेकंड वाज करेक्ट, ठीक है। एक और सुन लो, ही राइट्स ब्यूटीफुली और ही ब्यूटीफुली राइट्स, विच वन इज करेक्ट, ही राइट्स ब्यूटीफुली और ही ब्यूटीफुली राइट्स, विच वन इज करेक्ट, ही राइट्स ब्यूटीफुली और ही ब्यूटीफुली राइट्स, विच वन इज करेक्ट, ही राइट्स ब्यूटीफुली, फर्स्ट वन इज करेक्ट। ऑफ कोर्स माय डियर, इसका मतलब हम सबको ये समझ आ रहा है कि कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है, लेकिन आप ये सोचो, ये आपको रूल नहीं पता है ना, और अगर मैं आपको रूल बता दूं कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो मिड पोजीशन पर आती है और एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा एंड पोजीशन पर आता है, तो आपको याद करना होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रूल को समझने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो एडवर्ब की पोजीशन को लेकर आता है, सो व्हाट वी हैव टू डू, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, मैं आपको पहले हाउ टू आइडेंटिफाई द एडवर्ब, ये कैसे पहचानी जाती है ये सिखाता हूं, और उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, एक्सरसाइज भी कराएंगे, टेंशन ना लो, और फिर पोजीशन के क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है। जरा देखते हैं, एक बार समझो बेटा, सुनो, 2 चीज, ये एडवर्ब निकालना बड़ा आसान होता है, हम 2 एक्शन ले लेते हैं, एक हो गया प्ले जो आप खेलते बहुत होगे, और दूसरा होगा स्टडी जिससे आप पढ़ते बहुत होगे। 2 ही काम करते हो आप लाइफ में, या तो खेलते हो या पढ़ते हो, ठीक है। इन दोनों से हम सारी एडवर्ब निकालेंगे बहुत आसानी से, कैसे, लेट्स सी बेटा। जब हमने कहा एडवर्ब ऑफ टाइम, तो किससे पता चलता है, ये पता चलता है व्हेन से, ठीक है। अब आप जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे, व्हेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हो, आपने कहा इन द मॉर्निंग, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, इन द इवनिंग एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, एट 6:30 एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, एंड 4 to 5:30 वाले बैच में एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, ठीक है। आई थिंक सो, बिल्कुल सीधा सा क्लियर है। ओके, सो बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम समझ आ रहा है। मैं पूछूं स्टडी कब करते हो, खेलते कब हो, ऐसे स्टडी कब करते हो, आपने कहा इन द मॉर्निंग, एट नाइट, लेट एट नाइट, ऑन संडे, सो आप जो भी टाइम बताएंगे दैट विल बी एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। आई थिंक सो पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। देखो यस एंड नो लिखते जाना, क्योंकि अभी मैं वर्ड्स लिखूंगा तब आपको समझाने भी पड़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्वेश्चन क्या है बेटा, वेयर। अब मैं पूछता हूं कहां खेलते हो, आपने कहा इन द प्लेग्राउंड, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, कहां खेलते हो, टेरेस पे, स्ट्रीट में, प्लेग्राउंड में, जंगल में, रोड पे, है ना, पार्क में, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। कहां पढ़ते हो, आपने कोई जगह बता दी, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, और या फिर बेडरूम में पढ़ते हैं, स्टडी रूम में पढ़ते हैं, दैट विल बी एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। 2 चीजें निकली। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, इट इज योर हाउ, सीधी सी बात है आप कैसे खेलते हो,
हाउ डू यू प्ले, आपने कहा मैं बहुत फास्ट खेलता हूं, मैं स्लो खेलता हूं, ठीक है, केयरफुली खेलता हूं, दैट विल बी एडवर्ब ऑफ मैनर। आप कैसे पढ़ते हो, आपने कहा बड़ा सीरियसली पढ़ता हूं, एडवर्ब ऑफ मैनर। बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, फ्रीक्वेंसी, हाउ मैनी, कितनी बार, ये तो होती है फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी, कितनी बार। आप कितनी बार खेलते हो, आपने कहा मैं डेली खेलता हूं, ऑलवेज खेलता हूं, यूजुअली खेलता हूं, जनरली खेलता हूं, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। आप कितनी बार पढ़ते हो, आपने कहा नेवर, कभी नहीं पढ़ता हूं, या फिर डेली पढ़ता हूं, या फिर वीकेंड्स पे पढ़ता हूं, दैट विल बी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्ले, बेटा जॉन सीना प्ले टफ, क्या लिखते हो अमित रावत, पहले तो जॉन सीना नाम है तो प्ले का प्लेस होगा, और प्लेस के बाद में एडवर्ब लगाएंगे टफ, सो दैट इज योर एडवर्ब होगी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। सो ऐसे आपको लिखना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ, कंडीशन बेटा इफ वाले सेंटेंस होते हैं ना, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे इफ वाला, कंडीशनल पूरा चैप्टर होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि यदि तुम खेलोगे तो ऐसा होगा और यदि तुम पढ़ोगे तो ऐसा होगा, दैट विल बी एडवर्ब ऑफ कंडीशन। तो रूट वर्ड क्या निकल के आ गया, इफ, सारे रूट्स निकल के आ रहे हैं ना। रीजन, बेटा क्या होगा, रीजन हम लिखते हैं इंग्लिश में, या तो लिखा जाता है बिकॉज से और या फिर लिखा जाता है किससे, दैट इज योर बिकॉज ऑफ से। बेटा दो होते हैं, या तो बिकॉज होगा या फिर बिकॉज ऑफ होगा, ठीक। ही डिडंट कम बिकॉज ऑफ रेन, क्यों नहीं आया, बारिश की वजह से नहीं आया, सो आपने रीजन बता दिया, ठीक है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, मैं कहता हूं तुम खेलते हो, आपने कह दिया यस, तो ये अफर्मेशन हो गया, आपने कह दिया नहीं तो ये नेगेशन हो गया। आई थिंक सो आपको सारी एडवर्ब समझ आई होंगी, और अगर क्लियर है तो बताएं, और कोई डाउट है तो जरूर पूछें। जल्दी से बताओ क्लियर है या कोई डाउट है, एंड इफ एवरीथिंग इज क्लियर तो आगे शुरू करते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो बता दें। क्लियर है, यस सर, बिल्कुल, वेल डन, ऑल क्लियर, बिल्कुल सही है, ठीक, नो डाउट। तो लिखें कुछ वर्ड्स और मुझे बताना कितनी एडवर्ब से, देखते हैं। आपको बताना है कौन कौन सी एडवर्ब है, ठीक है। बस एक एक वर्ड लिखना, टाइम के लिए टी, प्लेस के लिए पी, मैनर के लिए एम और फ्रीक्वेंस के लिए एफ, ठीक है, बस ये लिखना है। लास्ट वाला यस एंड नो, नहीं फिक्स, बिल्कुल नितिन फिक्स होती है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन। एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका, काम करने का तरीका, आप लिखते कैसे हो, ब्यूटीफुली। एलवाई वाले जो एडवर्ब्स होते हैं वो ऑलमोस्ट मैनर होते हैं। सर नो इज द एडवर्ब, ऑफ कोर्स नो इज एडवर्ब हियर। अगर रोहित मैं ये सेंटेंस कहता हूं कि क्या तुम लिखते हो, आपने सिर्फ आंसर दिया नो, तो नो किसके लिए आया, लिखने के लिए, तो दैट विल बी एडवर्ब हियर। ओके, ये डिपेंड करता है कि किस सेंटेंस में आप कैसे यूज करो। आगे आ जाओ, सेंटेंस देखना, सेल्डम, केयरफुली, ब्यूटीफुली, usually, in the dark, on the beach, Mumbai, well, cowardly। जल्दी से मार्क कर दो, मार्क करें क्या क्या होगा। नो नवनीत आप सारे लिखे, सर नोट्स में सिंपल एडवर्ब के सिर्फ 4 पार्ट्स ही दिए हुए हैं और आप 7 करा रहे हो सर जी। सो अगर विक्रम ऐसा है तो आई विल चेक देयर, डोंट वरी, आप क्यों परेशान हो रहे हो, लेकिन दे आर 7, तो जो मैं करा रहा हूं ये, हाँ इसमें से ना जो काम की है वो 4 हैं। आपने अगर लास्ट क्लास भी देखी है तो मैंने ये चारों मार्क की थी, बिकॉज वी हैव द क्वेश्चन फ्रॉम हियर, ठीक है। सो क्या मार्क करना है बेटा, आपको जैसे बाकी सब बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी एडवर्ब क्या क्या है वो आपको मार्क करना है, ठीक है। मैनर है, प्लेस है, टाइम है या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ऋषभ ध्यान से क्लास सुना करो बेटा। ओके, आंसर्स आ गए, मैं शुरू कर रहा हूं। देखो हमने कहा सेल्डम, बेटा वो ना के बराबर काम करता है, तो पहले वाली एडवर्ब है फ्रीक्वेंसी, कितनी बार काम करता है, कुछ बार करता है लेकिन ना के बराबर करता है, बिल्कुल सही आंसर। नेवर क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये 0 फ्रीक्वेंसी में आता है। केयरफुली क्या है, दैट इज योर मैनर, कि वो कैसे काम करता है। ब्यूटीफुली क्या है बेटा, दैट इज मैनर, ठीक है। यूजुअली अक्सर करता है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। इन द डार्क, ठीक है बेटा, 2 चीजें बन जाएगी। अंधेरे में मिलेंगे तो दैट विल बी द टाइम, जब अंधेरा होगा, ठीक है। और कहां मिलेंगे, जहां अंधेरा है, तो ये प्लेस भी हो सकता है, ठीक है। ऑन द बीच, ये आपका प्लेस होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इन मुंबई, ये आपका प्लेस होगा, ऑफ कोर्स माय डियर। कैसे खेलता है, वेल खेलता है, ये आपका मैनर होगा, करेक्ट। और कॉवर्डली, बेटा ये कोई एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबने इसको एडवर्ब लिख दिया है। कॉवर्ड तो नाउन होना, नाउन प्लस एलवाई एडजेक्टिव होगा। सो लास्ट वाला कोई एडवर्ब नहीं है, दैट्स एन एडजेक्टिव, ओके, जबकि सबने इसको मैनर लिखा है। सो बात यह है कि कल वाला आप भूल गए, आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस करके नहीं आए हो, ओके। या विक्रम वट एवर इज देयर, आप वो डिस्कस क्यों कर रहे हो, मैं अगर ज्यादा पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ आना चाहिए ना कि क्या हम डिस्कस करें, तो व्हाई आर यू टेलिंग द नोट्स देयर, तो ये बाद में डिस्कस हो सकता है ना, ठीक है। आप मुझे बताओ, समझ आ गया ना, लास्ट वाला एडजेक्टिव था एंड यू गॉट इट। भाई आप सब फंस गए, इसमें आपकी गलती है, क्योंकि मैंने कहा था एडवर्ब फाइंड आउट करो, इसका मतलब आप एडवर्ब नहीं निकाल पाए, बहुत सही चल रहा था, लेकिन आपने ये देखा ही नहीं कि एडजेक्टिव है। बिल्कुल फ्लो में ऐसा ही होता है, और बेटा पेपर में भी यही फ्लो रहता है, पेपर में भी हम ये दिमाग नहीं लगा पाते हैं कि कहां क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हम ये पहचान सकते हैं, इट्स करेक्ट। सर इन द डार्क, बेटा दोनों है ना नितिन, अगर आप ये कहते हो इट हैपेंड इन द डार्क, कहां हुआ था, जब अंधेरा था, ओके। वी विल मीट
व्हेन इट गॉट डार्क, हम कहां मिलेंगे, जब अंधेरा हो जाएगा, सो दैट विल बी द टाइम ऑल्सो। सो दोनों चीजें है ना। सो जो डार्क है वो टाइम भी हो सकता है, क्योंकि डार्क जो होगा नाइट के लिए आ जाता है, और बेटा दैट कैन बी द प्लेस ऑल्सो, ठीक है। सो बोथ आर देयर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेम आइडिया, ये आपको बस पहचाननी सिखाई थी, बढ़िया, वेल डन। आपने फिर भी काफी हद तक सही परफॉर्म किया। एक ट्रैप था, उसमें आप फंस गए, कोई बात नहीं है, ये ट्रैप तो हमेशा चलते रहेंगे फंसाने के लिए, बट हाँ ये चीज सही है कि हमारा माइंड एकदम ओपन होते जाएगा कि क्वेश्चंस बन कैसे सकते हैं। और एग्जाम में भी यही होता है कि हम ऐसे ही एग्जामिनर की ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे एलवाई वाला हमें समझ आ गया कि वो हमेशा एडवर्ब नहीं होता है, तो एग्जामिनर एलवाई वाला क्या देगा आपको, कभी भी एडवर्ब नहीं देगा, एडजेक्टिव देगा। तो क्योंकि आप ट्रैप में कब फंसोगे, जब वो एलवाई को एडजेक्टिव बना दे, ठीक है। वेल का आंसर क्या है नवनीत, अगर मैं पूछूं आप कैसे लिखते हो, कैसे खेलते हो, तो आप कहते हो ना आई प्ले वेल, तो मैं अच्छे से खेलता हूं, तो खेलने का तरीका बना रहा हूं ना, दैट्स व्हाई मैनर होगा। ओके बेटा, मोटिवेशन होता है कि किसी चीज को लेके आपको बता देना कि अमित जैसे मतलब मानो मैंने कोई स्टोरी समझा दी कि ये मोटिवेशनल थॉट है, स्टोरी है, मोटिवेशन मिलेगा आपको, ठीक है। इंस्पिरेशनल होता है जिसमें आपकी जो सोल है ना वो एक्टिवेट होती है, मोटिवेशनल में थॉट्स आ जाते हैं, इंस्पिरेशन में आ जाती है कि इनर सोल जागृत हो जाती है, ये अंतर है, ठीक है। गुड एंड वेल का डिफरेंस रोहित वैसे बताया होगा एडजेक्टिव में, गुड एडजेक्टिव होता है, वेल एडजेक्टिव का एडवर्ब होता है, ठीक है रोहित। अगर मैं कहता हूं रोहित इज गुड, सही है, रोहित इज वेल, सही है, लेकिन रोहित प्लेज वेल होगा, रोहित प्लेज गुड नहीं हो सकता है। ओके हाँ, वेल प्लेस हो सकता है, तो बेटा वेल प्लेस्ड है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव बन जाएगा यहां, ठीक है। आजो आगे, अब हम बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन ऑफ किसकी, एडवर्ब। अब ध्यान से सुनेंगे, यहां हमारा एक क्वेश्चन बनेगा बेटा बहुत बढ़िया वाला, अब थोड़ी देर ध्यान से सुनना क्योंकि फिर फंस जाओगे वरना। इंग्लिश में ही किया है अमित, वैसे तो मैंने डॉक्टरेट बेटा जो आप पूछ रहे हो इंग्लिश लिटरेचर में ही मेरा पीएचडी है, ठीक है। सो हमने कहा पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है, ओके। ही गिव्स मोटिवेशन टू मी, इसमें एडवर्ब क्या है बेटा, इसमें एडवर्ब है ही नहीं, क्योंकि मोटिवेशन तो नाउन है ना, अरुण राणा, ही गिव्स व्हाट, व्हाट का आंसर आ रहा है ना, और एडवर्ब में व्हाट आता ही नहीं है, व्हाट किस में आता है, नाउन प्रोनाउन में आता है, क्या देता है, मोटिवेशन देता है, तो मोटिवेशन से पैसिव वॉइस बना दो, मोटिवेशन इज गिवन बाय हिम, सो इसमें मोटिवेशन नाउन है, एडवर्ब है ही नहीं। आई एम गुड और आई एम वेल बोधा करेक्ट बेटा। रिंकेश थोड़ा सा अंतर है, जैसे आपने किसी पेशेंट को देखेगा ही इज गुड और ही इज वेल, तो अंतर ये हो गया कि ही इज गुड का मतलब है पेशेंट बिल्कुल ठीक है, और ही इज वेल का मतलब है वो पहले से ठीक है। सो सेम इज आई एम गुड, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आई एम वेल, मैं पहले से ठीक हूं, ठीक है। वाई कॉवर्डली इज नॉट अ मैनर, बेटा कॉवर्डली मैनर इसलिए नहीं है नीलेश, लास्ट क्लास में शायद आप नहीं थे, कॉवर्ड नाउन है, नाउन प्लस एलवाई एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव प्लस एलवाई एडवर्ब होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, महिमा ने एकदम सही लिखा है, नाउन प्लस एलवाई एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव प्लस एलवाई एडवर्ब होगा। गुड, बहुत अच्छे महिमा। और कोई बताएं, कुछ दिक्कत हो तो। अच्छा एक बात बताओ अमित, ये जो आप सेंटेंस ने लिखा है, जो भी आपने सेंटेंस लिखा है, ये आप खुद बना बना के लिख रहे हो या मतलब कहीं से देख के लिख रहे हो, ठीक है। क्योंकि बेटा एक तो आप सेंटेंस गलत लिखते हो, वॉट एवर द किंग वॉज देयर रिजाइन कम्स बैक होगा, तो आप खुद से लिख रहे हो या कहीं से देख के लिख रहे हो। पहले सेंटेंस क्लियर लिखो तभी तो कुछ समझाएंगे, ठीक है। अब सब लोग लिखें लेट्स स्टार्ट, ऑफ कोर्स करना चाहिए भी हमें शुरू, जो पढ़ाना चाह रहे हैं आप उससे तो खुद ही हट जाते हैं। ओके चलो शुरू कर लेते हैं, लेट्स सी। ही डाइड लाइक अ कॉवर्ड, बिल्कुल सही है बेटा। व्हाट इज लाइक, लाइक प्रपोजिशन है यहां, ठीक है। पहले आप पूछ लो बेटा जो पूछना है, जब आपको लग जाए ना कि सर सही है आप बता देते हैं। सब वो रोमन राइन्स है, ठीक है। डब्ल्यू, हाँ तो मैंने कब कहा कि वो तो नाम था ना, तो नाम के साथ में तो वर्ब या तो सेकंड फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो बेटा तो केम लगाते हैं, कम्स लगाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल गॉड किंग, मे गॉड किंग सेव आएगा बेटा, सेव्स नहीं आएगा प्रिंस, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें मे अंडरस्टूड है, सो गॉड किंग सेव आर, ये दैट शुड बी सेव होना चाहिए, मे गॉड सेव किंग, ठीक है, ये ऐसा होगा। रोमन फाइटर, बढ़िया। नेक्स्ट है क्लास काउंट, सब प्लीज स्टार्ट, सब प्लीज आगे चलते हैं। नहीं यार क्या कैसी बातें कर रहे हो, आगे क्यों चलें, पहले डाउट्स क्लियर कर लो आप अपने आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, ठीक है। नहीं 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 ऐसे नहीं मजा आ रहा है, बढ़िया सेव होगा बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, प्लीज जाके चेक करना। गॉड सेव्स द किंग, अब मुझे ये नहीं पता है कि आपने जो सेंटेंस लिखा है वो ऑप्टेटिव में लिखा है नहीं लिखा है, क्योंकि अगर एक्सक्लामेटरी मार्क है तो सेव आएगा, दवाई सेव्स होगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट सर जी, स्टार्ट, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो कर ले तो शुरू। यार कितनी बार समझा चुका हूं कि क्लास शुरू होते टाइम या क्लास शुरू होने खत्म होने के बाद में कुछ भी पूछ लो, लेकिन पता नहीं कौन सी दिक्कत है कि बीच में ही पूछेंगे। ओके क्यों नहीं होते हो, अरे यार कैसी बात कर दी वीर, तुम बड़े, चलो ठीक है भाई, गुस्सा क्यों, एक रीजन बताओ, आज पढ़ लो, ठीक है। अब चलो देखो बेटा, पोजीशन ऑफ एडवर्ब क्या होती है, किसी भी सेंटेंस में ना एडवर्ब की 3 पोजीशन हो सकती है, कहां कहां समझ लेंगे। देखो एक तो होती है फ्रंट पोजीशन, यानी कि हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब को यूज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी हैव द फ्रंट पोजीशन। सेकंड कौन सी होती है, सेकंड होती है हमारी मिड पोजीशन, ठीक है।
और बेटा थर्ड पोजीशन हमारी होती है जिसको हम कहते हैं या तो एंड पोजीशन या फिर हम कहते हैं इट इज योर लास्ट पोजीशन। वी हैव 3 पोजीशंस देयर, ठीक है, 3 होती है बेटा, फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन एंड या लास्ट पोजीशन। ओके, अब समझो ये पोजीशन बनती कहां है, ये बनती है स्ट्रक्चर में। कैसे, देखो अगर आप इंग्लिश लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये 3 स्ट्रक्चर चीजें आती है ना सेंटेंस के अंदर। अगर आप सब्जेक्ट के पहले कोई भी एडवर्ब लगा दे तो दैट इज कॉल्ड योर फ्रंट पोजीशन एडवर्ब। पहला क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा समझो बेटा, मैंने लिखा मिड पोजीशन पे ना 2 बातें बनती हैं। पहला हो सकता है सब्जेक्ट हो, उसके बाद में वर्ब हो, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट हो। अगर ये 3 ही चीजें हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच यहां क्या आती है, मिड पोजीशन आती है। पहली बात तो ये है। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि सब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका क्या आ जाए, दैट इज योर मेन वर्ब आ जाए, और मेन वर्ब के बाद क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए। ये आ गया ना, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो जो मिड पोजीशन होगी वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच होगी। इन चीजों को ध्यान रखना, क्वेश्चंस बनेंगे, अभी दिखाएंगे। बेटा एंड पोजीशन का मतलब क्या होगा, देखो एंड सीधा सीधा है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद प्लस करके वर्ब होगी, 2 चीजें आ गई। इसके बाद वर्ब के बाद जो भी आ जाए दैट इज कॉल्ड योर एंड पोजीशन। इसमें ऑब्जेक्ट की कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ पोजीशन समझ आई? ओके, देखो ठीक से समझ आ रहा है? फिर दोबारा देख लो, सब्जेक्ट के पहले फ्रंट पोजीशन, सब्जेक्ट के बाद मिड पोजीशन और वर्ब के बाद एंड पोजीशन। 3 पोजीशन है, बिल्कुल सीधी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है। आ तो गए, पर क्वेश्चन में अटक जाते हैं, क्वेश्चन भी समझाएंगे। अब सुनो, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है फ्रंट पोजीशन, बेटा यहां तो कोई एरर बनता ही नहीं है। क्यों, समझो, ये बहुत आसान है। आपने कभी ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश में पढ़े होंगे, फॉर्चुनेटली ही एस्केप्ड, बेटा पढ़े, फॉर्चुनेटली ही एस्केप्ड, ऐसे सेंटेंस आते हैं ना। सो हमने कहा फॉर्चुनेटली ही एस्केप्ड, तो बेटा समझो ये जो ही एस्केप्ड है सेंटेंस है ना, इसके पहले हमने एक एडवर्ब लगा दी फॉर्चुनेटली और इसके बाद लगा दिया कॉमा। इसको हम कहते हैं फ्रंट पोजीशन एडवर्ब। यहां कोई क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि यहां सिर्फ आप एक एडवर्ब को लिख के उसके बाद कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता कि हाँ क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, ठीक। तो पहला खत्म हुआ है। दूसरा समझो बेटा, मिड पोजीशन पे जो एडवर्ब्स आती है वो कौन कौन सी आती है वो मैं समझा देता हूं, जरा इसको क्लियर कर दूं, उन्हें लिख के क्वेश्चन भी लिखूंगा। समझो मिड पोजीशन पे जो हमारी एडवर्ब्स आती हैं वो होती है कौन कौन सी। एक तो आती है बेटा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक आती है ऐसी एडवर्ब नेगेशन जो नेगेटिविटी की बात करती हूं, जैसे नॉट हो गया, ठीक है। और बेटा एक आती है हमारी सर्टेनिटी, दीज आर, ठीक है। ये कुछ एडवर्ब्स आती हैं। जैसे हम सेंटेंस लिख के देखते हैं, लिखे सेंटेंस, देखो कैसे सेंटेंस है, वन ऑफ देम टॉक्स टू अस सेल्डम। फर्स्ट सेंटेंस ऐसे होगा, सेकंड समझो, he will help you certainly, and third sentence, he will have not done it perfectly. We have 3 sentences. जल्दी से बताएं क्या क्या आंसर होगा। बेटा रंजीत बफरिंग कोई आंसर नहीं है। हु डोंट इज अ वर्ड, यार ये हु डोंट इट, हु डजंट इट, कुछ ऐसे होना चाहिए अमित। और ये ना आपने कहीं सीरीज वीरीज में देखा होगा वर्ड। सो ये ना जैसे हम स्लैंग्स बोलते हैं, जैसे वाना, वांट टू कम, वाना बोल देते हैं ना, और गोटा बोलते हैं, गॉट को। सो ऑन दैट मैनर दिस इज द वर्ड। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सर्टेनली, परफेक्टली, लेट्स सी। अब समझो कहां का एरर है। थोड़ा थोड़ा, चलो थोड़ा थोड़ा तो हो सकता है। लेट मी शो यू। वन ऑफ देम टॉक्स टू अस सेल्डम, बेटा सेल्डम बातें करता है ना, तो समझ आ रहा है कि सेल्डम की पोजीशन कहां होगी, वन ऑफ देम सेल्डम टॉक्स टू अस, बिल्कुल ऐसे पढ़ाया था ना, मिड पोजीशन की मेन वर्ब के पहले होगी, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है ही विल हेल्प यू सर्टेनली, बेटा जो सर्टेनली है इसकी पोजीशन कहां होगी, दैट विल बी हियर, ही विल सर्टेनली हेल्प यू। गेटिंग माय पॉइंट, ही विल सर्टेनली हेल्प यू। ये दोनों क्वेश्चन समझना बहुत आसान है, बट थर्ड वर्ड इज रियली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। बेटा ही विल हैव नॉट नहीं होगा, ही विल नॉट हैव होगा, क्योंकि ये विल नॉट, विल और हैव क्या है, इट इज योर हेल्पिंग वर्ब। ये पूरी की पूरी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और बेटा नॉट की पोजीशन रूट हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। सो करेक्ट आंसर होगा ही विल नॉट हैव डन इट परफेक्टली। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल राइट नाउ। ओके, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए अभी जो हमने अभी तक पढ़ा है दोनों के अंदर। सो फ्रंट पोजीशन में कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। मिड पोजीशन पे 3 चीजें आती हैं, फ्रीक्वेंसी, नेगेशन और सर्टेनिटी। गेटिंग माय पॉइंट। सो बेटा नॉट विल बी हियर, दिस इज द थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यू हैव राइट नाउ। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप मीनिंग सेम निकालेंगे, पढ़ने में भी ठीक ठाक सा लगेगा, लेकिन नॉट की पोजीशन यही होनी चाहिए। लास्ट वाला वन मोर टाइम देखो, जो दोबारा पूछ रहे हैं एक बार देख लो, आपको आता तो है लेकिन एक बार और समझाते हैं। मानो मैंने लिखा होता ही विल बी गोइंग, ठीक है बेटा, देखो आसान वाला सेंटेंस लिख देते हैं और समझ आ जाएगा। ही विल बी गोइंग हमने लिखा है, ठीक है। थर्ड रिपीट करते हैं। तो ये कैसा अफर्मेटिव, जब इसका नेगेटिव बनाओगे तो कौन सा बनाओगे, एक तो मानो ये बन गया ही विल नॉट बी गोइंग, मानो तो ये बन सकता है। और दूसरा मैंने आपके लिए बना दिया ही विल बी नॉट
गोइंग, मानो एक ही बन गया, ये है बेटा दो। पहला ही विल बी गोइंग एंड ही विल नॉट बी गोइंग एंड ही विल बी नॉट गोइंग। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, तो अब ये बताओ आपको कौन सा सही लगा इनमें से। तो आप समझ जाए, ही विल बी गोइंग बिल्कुल सही है, ही विल नॉट बी गोइंग बिल्कुल सही है, ये वाला करेक्ट है। तो ये वाला एग्जांपल मैंने कहां दिया है, यहां दिया है कि अगर आपकी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है तो उसके अंदर आपका जो नॉट होगा वो रूट वाली वर्ब के बाद होगा, रूट हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। आई थिंक ये पॉसिबल है और ये समझ भी आया होगा। अगर क्लियर है तो थोड़ा आगे फिर चलते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया। अब सुनो नेक्स्ट क्या है। अब हमारा बचा एंड पोजीशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं एंड यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर, 100% यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर। क्या समझाने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, और तब मैं आपको समझाऊंगा बेस्ट रूल इसका कि ये आपको कैसे फंसा सकता है, ठीक है। पहले सुनो करना क्या है। हाँ विल भी होता है शंकर, लेकिन वो अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव में विल नॉट बी होगा, ओके। और अगर आप कहते हैं ही विल बी गुड तो विल हेल्पिंग वर्ब होगा, बी मेन वर्ब होगा। तो शंकर ये डिपेंड करता है कि वो कैसे लिखा गया सेंटेंस है, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, सुनो मैं नोट लिख देता हूं। करना क्या है, डायरेक्शंस। फाइंड एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस एंड मैनर in the given sentences. ओके ये करना है बेटा, फाइंड एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस एंड मैनर इन द गिवन सेंटेंसेस। ओके व्हाट यू हैव टू डू दिस इज, तो मैं आपको सेंटेंस लिख रहा हूं, करके दिखाएंगे। द मैनेजर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक keeps all the secret files at his home with proper care and attention. First. Second sentence. Arvind Kejriwal, the powerful CM of Delhi, delivered a motivational speech last month in Ramlila Maidan. Third, my friend danced beautifully It's my dear DID, matlab Dance India Dance, okay? So don't be confused with that word, DID, Dance India Dance, okay? So now these are the three sentences we have. What you have to do, you have to identify adverb of time, place and manner, and after that finding those adverbs. If you get any error, so you can mark that error also, okay? So Suraj, try to get that idea. Suraj Singh says PMM, okay, well done. And there can be more than one adverb in a sentence also, Suraj, okay? If you said that the in the first we have the P, in the second we have the M, in the third we have the M, so it is also possible that in a single sentence we have more than one adverb, okay? So first manner, second time, third manner. Nitin, we have only single adverb in the first sentence, only adverb of manner is there. Home, place, secret files, manner, well done, okay? So now check, my dear.
द मैनेजर ऑफ पीएनबी कीप्स, सो द मैनेजर ऑफ पीएनबी दैट द सब्जेक्ट है, कीप्स रखता है, व्हाट ही कीप्स all the secret files, so that will be the object. We don't have the adverb here, but where he keeps. If you ask the question where, so the correct answer is, my dear, the correct answer is at his home. So this is, we have the position place, this is the place, okay. And how he keeps? With proper care and attention, it is called your manner. This is the first sentence we have. I think so you all will be satisfied, my dear. We have only two adverbs in this sentence, the adverb of place and the adverb of manner. Okay, and this is all the secret files. We have the answer with the what, and when verb provide the answer of the what, that should be object, and object will be secret adjective. Of course, my dear, the files are noun, secret will be the adjective for it, and this is the object of the sentence. You can place the sentence in three categories: subject, verb, and the object. So this is the object we have. Now come to the second sentence. Arvind Kejriwal, the powerful CM of Delhi, delivered. What he delivered? A motivational speech. So that will be the object. We don't have any object here, adverb here. When he delivered, my dear, last month. So that will be your time. We have got the time of the action. Okay, that is your adverb of time. Where? In Ramlila Maidan. So that is called your place. I got it. Now the next one. My friend danced. How he danced? Beautifully. So this is your manner. Okay. Where he danced? On the stage of DID. So that will be your place. Where? And when he or she danced? Last night. And that will be your time. I think so. These adverbs are here. Okay. I hope you all are satisfied. Okay, motivational speech is an object. Karan, you can check the sentence, my dear, because you can make the passive voice with the help of motivational speech. Delivered, what he delivered. Remember, my dear, there was a rule that is the subject, verb and the object. If you ask a question with the verb, so with the help of whom and what. अगर आप whom या what से क्वेश्चन पूछते हैं तो जो आंसर आता है what will be, it will be an object. याद करो बच्चे, तो ऑब्जेक्ट नहीं पूछा है, ऑब्जेक्ट will be the noun and the pronoun. एडवर्ब पूछा है, एडवर्ब के आंसर किससे निकलते हैं? when से निकलता है, where से निकलता है, why से निकलता है, how से निकलता है, how many times से निकलता है. आप कुछ भी बता रहे हो, ठीक है? तो मुझे बताओ ये समझ आ गया? ठीक, सब कुछ क्लियर है? अब सुनो, मुझे एक लाइन में बताओ क्या इन तीनों में से कोई सेंटेंस गलत है? जल्दी बताएं. नो एरर, इजी, ठीक है. अब मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं एंड दैट इज द क्वेश्चन दैट कैन बी द पार्ट ऑफ एग्जाम. ठीक है, सुनो. जब हमारी, आप ये देख पा रहे हो ना कि सारी के सारी एडवर्ब वर्ब के बाद है, ठीक है, क्योंकि वर्ब कहां प्लेस्ड है? यहां ये वर्ब है, इसके बाद एडवर्ब है ना, यहां ये वर्ब है, इसके बाद एडवर्ब है. करेक्ट माय डियर? और यहां हमारी ये वाली वर्ब है, इसके बाद एडवर्ब है. सो ये सारी के सारी एडवर्ब किस पे है? एंड पोजीशन पे. ठीक है, और माय डियर जब एंड पोजीशन पे एक एडवर्ब आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और जब मल्टीपल एडवर्ब्स आती हैं तो एक सीक्वेंस बनती है, और सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस होती है MPT. दिस इज द सीक्वेंस वी हैव. M फॉर मैनर, P for place, or T for that will be time. So my dear, this is the sequence we have: manner, place and the time. Okay, बेटा ये सीक्वेंस होती है हमेशा, मैनर, प्लेस एंड टाइम. ठीक है, याद करने का तरीका, आप इस वर्ड को कंप्लीट लिख सकते हो EMPTY. एम्प्टी मतलब खाली. यूजुअली आपका दिमाग भी खाली रहता है ना, उसका E काट दो, उसका Y काट दो, क्या बचा? MPT, मैनर, प्लेस एंड टाइम. और अगर मैं ये रूल लगा दूं तो कितने सेंटेंस गलत हुए चेक करते हैं. पहले वाले में मैनर बाद में है, प्लेस पहले है. ठीक है, गलत हो गया. सो एट हिज होम कहां होगा बेटा? एट हिज होम को उठा के कहां रखेंगे? यहां अटेंशन के बाद रखेंगे. तो सेंटेंस बनेगा The manager of PNB keeps all the secret files with proper care and attention at his home. This is the correct answer we have. Have you got the first sentence? Second, my dear. Arvind Kejriwal, the powerful CM of Delhi, delivered a motivational speech when? This is the time and what it is? In Ramlila Maidan place. Sequence के according time बाद में होगा. तो जो last month है इसको उठा के कहां रखेंगे? यहां रखेंगे. That will be the last month. Okay? So in Ramlila Maidan, last month. This is the correct answer we have. Next one. My friend danced how? Manner, place and time. So it's a no error sentence. We don't have any error in this section. My dear, you can take the screenshot now और बताएं अगर अभी भी किसी को डाउट है तो. कौन सा वाला सेंटेंस फॉलो? हाँ, तो महिमा ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये दो सेंटेंस गलत हैं. पहला सेंटेंस भी गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, लेकिन तीसरे वाला नो एरर है. ओके महिमा, तो ये सीक्वेंस होती है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको पता ही नहीं चलेगा एग्जामिनर ने एरर क्या सेट कर रखा है, और वो आपको यही सेंटेंस 4 बार लिख देगा और आप सोचेंगे कि एक ही बात को घुमा फिरा के लिखा गया है. ठीक है भाई, लो मैं हट जाता हूं बिल्कुल. जब स्क्रीनशॉट ले लेना तो बता देना. वाओ, गुड नीलेश. ठीक है, फैबुलस लगा आपको, ये बहुत अच्छी बात है. ठीक है बेटा, वो जो वर्ड है ना उसमें ई और वाई कुछ नहीं है. बेटा बैड टाइम व्हाट इट इज? सर ऐसा तो कुछ ना कुछ निकल ही आएगा किसी ना किसी में. बिल्कुल, ऑफ कोर्स निकलेगा. इन द सेकंड सेंटेंस मोटिवेशनल स्पीच शुड बी एडवर्ब ऑफ मैनर. हाउ इट इज? बेटा ये बताना भाभी का, ये जो आपका मैनर है, मैनर किसका आंसर देता है? हाउ का. तो क्या आप ये पूछो डिलीवर्ड, कैसी डिलीवर्ड की? नहीं, क्या डिलीवर्ड किया? अ मोटिवेशनल स्पीच. तो भाभी का जो क्या होगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट कभी भी एडवर्ब हो ही नहीं सकता है. ठीक है,
एट लास्ट नाइट आएगा, बिल्कुल सही बात है। रामलीला मैदान के बाद एट लास्ट नाइट, वॉट जो भी था, एट लास्ट नाइट या एट लास्ट मंथ, वॉट ये एट नहीं होगा ना, दैट इज एट नहीं लगाते, इट विल बी लास्ट नाइट और द लास्ट मंथ इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नवनीत एट नहीं होगा, लास्ट नाइट विल बी द करेक्ट आंसर। टाइम हमेशा बाद में आता है। जल्दी बताओ, समझ आया हो तो अभी तो और भी कुछ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। इट इज ओनली द स्टार्टअप वी हैव, दिस इज द वेरी फर्स्ट टूल वी हैव, एमपीटी। लेट्स स्टार्ट द सेकंड। ओके गुड, किसी की कोई क्वेरी? गॉट इट, वेल डन वेल डन, बहुत अच्छे। बस आप ऐसे ही फटाफट धमाल करते जाओ और मैं आपको ये ऐसे ऐसे रूल्स पढ़ा दूंगा। आप ट्राई करना किसी से कि क्या इन सेंटेंसेस में एरर है। मुझे नहीं लगता है कि कोई जल्दी से आपको इन सेंटेंसेस के एरर बताने वाला है, ठीक है। यू कैन ट्राई विद योर फ्रेंड्स, बेटा जो तैयारी कर रहे हैं उनसे ट्राई करके देख लेना कि क्या ये सेंटेंस गलत है या सही है, तब आपको समझ आएगा कि उनको कितना कुछ नहीं आता है, ठीक है। चलो आगे शुरू करते हैं, अभी देखते जाओ। व्हाट इट इज मोटिवेशनल, अरे यार क्या क्या लिख देते हो बेटा। पार्ट्स ऑफ स्पीच से पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर होने के बाद में आपके ग्रामर के 10 मार्क्स के तो डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, 10 क्वेश्चंस, ठीक है। और बेटा करीबन करीबन 50 to 60% आपका ग्रामर वाला सेक्शन आता है, तो मोर देन 60% के आसपास आप ये कवर कर जाएंगे, यानी कि 70% के आसपास, यानी कि 70 क्वेश्चन आपके ऐसे ही आ जाएंगे। ओके अरुण राणा, बाकी वो कैब है हमारा 20 क्वेश्चन का, सॉरी 30 क्वेश्चन का, और क्लोज टेस्ट कॉम्प्लीमेंशन। हाँ बिल्कुल, मोटिवेशनल आर्टिकल, मोटिवेशनल स्पीच, बेटा ये एडजेक्टिव था, इसमें मोटिवेशनल स्पीच नाउन था, ठीक है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट था। ओके लेट्स सी, आगे आ जाओ। अरुण अच्छा आप इसके लिए वाव लिख रहे हो कि आपको आप पता चला है कि हम क्या कवर करें? बेटा कैसे काम चलेगा आप सबका, आपको एक बार पेपर देख लेना चाहिए 120 मार्क्स का क्वेश्चंस का, एंड देन सी की कैसे कैसे आता है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया सीक्वेंस क्या होती है, एमपीटी, हमें समझ आ गया, ठीक है। बेटा कभी कभी ये सीक्वेंस टूट के बन जाती है कौन सी, पीएमटी। अब ये पीएमटी क्या है, पी फॉर हो गया हमारा प्लेस, ठीक है, एम फॉर होगा मैनर, और बेटा टी फॉर क्या होगा, दैट विल बी टाइम, आई थिंक सो ये होगा, ठीक है। अब ये हमारी एमपीटी क्या बन जाएगी, पीएमटी। लेकिन पीएमटी बनती कब है, एक बार इसको भी ट्राई करते हैं, ठीक। सुनो एक नोट लिखते हैं, नोट कहता है इफ द फॉलोइंग verbs are used, the sequence will be PMT. This is here. If the following verbs are used, the sequence will be PMT. Okay? अब ये कौन कौन सी वर्ब है वो मैं आपके लिख देता हूं। वर्ब है come, go, arrive, reach, swim, sleep, enter. Come, go, arrive, reach, swim, sleep and enter. Only these verbs are here. ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, आप भी मुझसे पूछोगे क्यों होता है। ओके ठीक है रंजीत, कोई बात नहीं, अगली बार मत छोड़ना। अच्छा मुझे बताओ, डू यू वांट टू नो द रीजन? बेटा रीजन जानना चाहते हो कि क्यों होता है, एंड इफ यस रीजन क्यों होता है, तो देखो मैं आपको एक सेंटेंस लिख के रीजन समझाऊंगा और तब आपको परफेक्ट समझ आएगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखो रीजन बहुत क्लियर है, रीजन बड़ा आसान भी है, एक सेंटेंस से हम समझेंगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, अ बॉय एंटर्ड साइलेंटली इनटू द क्लास, ठीक है। यहां से आपको रीजन समझ आएगा कि क्या था। हमने कहा अ बॉय एंटर्ड साइलेंटली इनटू द क्लास। अभी आप ये कहोगे सर एंटर्ड के साथ तो पीएमटी आता है, तो जो प्लेस है वो पहले आएगा, मैनर बाद में आएगा। ये तो तब की बात हुई ना जब आपको ये रूल आता हो। अगर ये रूल ना आता हो तो मैं आपको एक और रूल समझाता हूं, तब आपको एक कंफर्म होगा कि ऐसा क्यों होता है। बहुत बहुत एपरेंट रीजन है, बहुत जेन्युइन अल्टीमेट रीजन है माय डियर। ये जो वर्ब होती है ना एंटर्ड, ठीक है, इसके बाद कभी भी इन या इनटू जैसी प्रीपोजिशन नहीं लगाती हैं, यानी कि ये कॉमन एरर है। एंटर्ड का मतलब होता है अंदर जाना, इनटू का मतलब होता है अंदर जाना, सो इट सीम्स सुपरफ्लुअस। ये हमें सुपरफ्लुअस दिखाई देती है, इसीलिए हम एंटर्ड के बाद में कभी भी इनटू नहीं लगाते। अब सुनो, अगर यहां से इनटू हटा दे तो सेंटेंस कैसा दिखाई दिया, अ बॉय एंटर्ड साइलेंटली द क्लास। देखना, अ बॉय एंटर्ड साइलेंटली द क्लास। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि जो एंटर्ड है उसका क्लास से क्या रिलेशन है, ठीक है। इसीलिए बेटा ये सीक्वेंस हमेशा गलत होती है। करेक्ट क्या होगी, करेक्ट ये होगी क्योंकि जो बॉय है ये एंटर्ड हुआ, डोमिनेंट चीज क्या हुई, प्लेस। सो आप बॉय एंटर्ड, प्लेस के लिए क्या लिख देंगे, एंटर्ड द क्लास, क्योंकि इन और इनटू तो आता ही नहीं है। कैसे, साइलेंटली, ठीक है। और अगर आपके पास में टाइम है तो आप बाद में लगा दो, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट वीक, सो वॉट एवर इट इज देयर। सो द प्लेस, द क्लास क्या होगा, दैट विल बी प्लेस, और साइलेंटली क्या होगा, दैट विल बी योर मैनर। तो पीएम, एंड अगर मैं लिख दूं लास्ट वीक, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, टाइम। सो सीक्वेंस क्या बनेगी, पीएमटी। ओके, पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मार्कर में इंक डल जाएगी, जो बात पूछी गई है वो तो बता दो। हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है, हैव यू गॉट इट? तो लॉजिक समझ आ गया ना बिल्कुल ठीक से। देखो एक क्वेश्चन का मैं आंसर पूछूंगा और उसका आंसर दे दो, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। मुझे बताओ, अगर मैं पूछता हूं स्विम, तैरना, तो बेटा तैरने के लिए कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, स्विम करने के लिए कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है? पहला प्लेस, दूसरा मैनर, बस ये बता दो।
विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फॉर स्विमिंग, प्लेस और द मैनर? वेरी क्लियर, गुड। आई एम नॉट आस्किंग वाटर, मैंने पूछा प्लेस या मैनर। गुड, बिल्कुल सही आप आंसर दे रहे हैं बेटा। प्लेस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। अगर प्लेस नहीं होगा तो आप तैरोगे कैसे? मैनर तो तभी दिखाओगे ना व्हेन वी हैव द प्लेस। तो इसीलिए प्लेस पहले आता है इन वर्ब के लिए, मैनर बाद में आता है, और टाइम हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो एक सीक्वेंस क्या बनी? एमपीटी, एक सीक्वेंस बनी पीएमटी, और बेटा लास्ट सीक्वेंस क्या होती है वो लिख देता हूं। लास्ट सीक्वेंस होती है पीएफटी। और एक बात याद रखना, देखो याद क्या रखोगे, ये तो पूछी नहीं जाती है लेकिन होती है, कि जो टाइम है ना, जो टाइम है वो आप देखो, टाइम हमेशा लास्ट में आता है। दैट्स व्हाई यू शुड नॉट बी वरीड फॉर इट। तो हमारा मेन क्वेश्चन कहां से बनेगा? एमपीटी से। इन वर्ब के साथ क्या बनेगा? पीएमटी। और अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो क्या बनेगा? पीएफटी। तो पीक फॉर क्या हुआ? दैट इज फॉर प्लेस, बिल्कुल क्लियर है। एफ फॉर क्या हुआ? दैट इज फ्रीक्वेंसी होगा। और टी फॉर क्या होगा? दैट विल बी टाइम। बेटा ये बन गया प्लेस, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। ये बनाना क्वेश्चन। तो पीएफटी इज हियर। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, जो हमने लिखा है इट्स पीएफटी, इसके लिए एक सेंटेंस और लिख देते हैं। कैसे? देखो, Ram went to that temple. Ram went to that temple twice a week last month. This is Ram went to that temple twice a week last month. Ram went where? To that temple. This is the place. Okay. How many times? Twice a week. This is your frequency. When? Last month. This is your time. So my dear, these are the sequence we have PFT. Okay. I hope you understand the question. जल्दी से बताओ बेटा, समझ आ गया? इफ यू वांट टू गेट द स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं। ये सेंटेंस है, ठीक है, ट्वाइस अ वीक लास्ट मंथ। तो आपकी 3 सीक्वेंस बनती है, लेकिन मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, क्वेश्चन एमपीटी और पीएमटी में ही बनता है। लेकिन छोड़ने वाली बात नहीं है कि कल आप कहीं से पढ़ के आ जाएं, फिर आप कहीं सर वहां पीएफटी भी था, आपने बताया नहीं था, तो मैंने बता आपको सब कुछ दिया है। ठीक है, आती है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा, आती होगी तभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन पीएफटी शायद नहीं आती है। ये बहुत लेस इंपोर्टेंट वन है, सीक्वेंस है, इसलिए पढ़ानी पड़ती है। पढ़ोगे तो सब कुछ ना, जो आता है वो बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में होगा, और फिर हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, पीएमटीएफ एक सेंटेंस में नहीं आते हैं क्या? नहीं बेटा, रिडिकुलस बन जाता है। रितेश, ऐसा थोड़ी होगा कि सब कुछ एक साथ लगा दो, चीजें रिडिकुलस बन जाती हैं, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। मैक्सिमम 3 तक क्वेश्चन बनता है, वो मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, रिडिकुलस चीजें समझाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आगे शुरू करें, नेक्स्ट देखो। किसकी फिगर ऑफ स्पीच पूछनी थी बेटा? सारे फिगर ऑफ स्पीच बताते तो चल रहे हैं। आपको किस वर्ड की पूछनी थी? मुझे समझ नहीं आया है, और इतने दिन हो गए पढ़ाते हुए, आप खुद भी निकाल सकते हैं। ऐसा कौन सा वर्ड था जिसकी फिगर ऑफ स्पीच ना आपसे नहीं निकली? हाँ, दैट टाइम इट हेल्प्स, बिल्कुल सही बात है। ये जो वैभव लिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही लिख रहे हैं बेटा। जब आप पीक्यूआरएस अरेंज करोगे ना, तभी भी ये काम करता है, मैन प्लेस टाइम वाला, कि एक्शन के साथ मैन प्लेस टाइम को कैसे निकालते। ठीक है, एडवर्ड नहीं समझे, लास्ट सेंटेंस में क्या था? लास्ट सेंटेंस कुछ ऐसे था ना, राम वेंट, बेटा गया, कहां गया? टू द टेम्पल, प्लेस हो गया। ठीक है, कितनी बार गया? ट्वाइस अ वीक, फ्रीक्वेंसी हो गया, और कब गया? लास्ट मंथ, टाइम हो गया। सो बड़ा आसान था। ठीक है रिंकेश, नेक्स्ट समझो। देखो बेटा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनता है हमारा, एक वर्ड कभी आपने शायद पढ़ा हो, इट्स इन्वर्जन। ठीक है, बताएं आपने कभी ये वर्ड पढ़ा, इन्वर्जन? ओके, नो, यस, बिल्कुल सुना है। लिटरल इन्वर्जन, बिल्कुल सही बात है। ओके, बिल्कुल सही बात। देखो, ये मैथ्स में भी आपने सुना होगा, और इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन है, और ये भी उतना ही अच्छा अभी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं जितना अच्छा हमने अभी पढ़ाया था। कैसे? सुनना बेटा, जो इन्वर्जन वर्ड होता है ना, जैसे आपने कहा कि ये मैथ्स में भी है, आपने पढ़ा है, तो मैं बताता हूं, आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल। ठीक है, रिवर्स करने को हम इन्वर्जन करते हैं, ठीक, उल्टा करते हैं। अब ये उल्टा कैसे होता है, बात समझना। ये उल्टा जो वर्ड है ये कैसे होता है, इसको एक बार ट्राई करते हैं। देखो, जब आप इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखते हो तो ऐसे लिखते हो ना, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा रेगुलर सेंटेंस है, लेकिन ये इन्वर्जन में उल्टे हो जाते हैं। तो सुनते जाना ठीक से बेटा, इन्वर्जन 2 तरीके का होता है, एक होता है टोटल और एक होता है पार्शियल, लेकिन हमारे काम का ये नहीं है। हमारे काम का होता है सिर्फ इन्वर्जन। ठीक है, सुनो कैसे है, देखो, इन्वर्जन कितने तरीके के होते हैं? अगर आप काइंड्स की बात करें तो बेटा 2 तरीके के होते हैं, मैं बना देता हूं आपके लिए। एक होता है पार्शियल और एक होता है आपका टोटल। ठीक है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है जहां तक मैं लिख रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन वाला पार्ट मैं जब समझाऊंगा तब ध्यान देना। ठीक है, नाउन, वेंट, मेन वर्ब, ठीक है बेटा, टू प्रीपोजिशन, दैट एडजेक्टिव, टेम्पल नाउन, ट्वाइस नाउन, ठीक है, ट्वाइस एडजेक्टिव,
ए आर्टिकल, वीक नाउन, लास्ट एडजेक्टिव। बिल्कुल सारे सही है रिंकेश, लेकिन ये आपने वर्ड को वन बाय वन समझा दिया ना। जब सेंटेंस को आप बनाओगे तो वैसे बनेगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, तब चीजें बदल जाती है ना, ये आप एक एक करके बता रहे हो, ठीक। आगे आ जाओ। सो बेटा पार्शियल का मतलब होता है जब आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। ये वाला होता है आपका पार्शियल। और टोटल का मतलब होता है जब आप मेन वर्ब के बाद क्या लगाते हो, सब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम एक एक एग्जांपल देख लें तो कुछ ऐसे लिखा जाता है, हार्डली हैड ही स्टार्टेड टू प्ले, वॉटएवर, आगे कुछ भी कंडीशन हो, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट के पहले हमारा क्या है, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब। सो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, दिस इज कॉल्ड द पार्शियल इन्वर्जन, ठीक है। और अगर आपने कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है तो ऐसे सेंटेंस पढ़ा होगा, हियर कम्स माई बस, हियर कम्स माई बस, ये आपने शायद प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा होगा। तो बेटा माई बस क्या है यहां, सब्जेक्ट, और कम्स क्या है यहां, मेन वर्ब। सो ये कहलाता है हमारा टोटल इन्वर्जन, ठीक है। तो ये इन्वर्जन होते हैं, ये सिर्फ इंट्रोडक्टिव पार्ट है, इसलिए आपको ना तो कंफ्यूज होने की जरूरत है, सिर्फ आपको देखने की जरूरत है यहां पे कि ये कैसे बनता है, ओके। भाई क्या क्या किससे बातें कर रहे हो आप ये, अरे तो बताओगी कैसे फिर, व्हाट इट इज 360 पावर पैक, किसके लिए लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो। हाँ, माई बस इज सब्जेक्ट देयर, गाइस बिहेव लाइक एन ऑफिसर होगा बेटा मनीषा, यहां आर्टिकल की गलती है, ठीक है। बच्चे तो सभी होते हैं, आप सब बच्चे हो। पार्शियल के नीचे बेटा टोटल है, TOTL, टोटल इन्वर्जन, ठीक। ये किसने पूछा है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, शंकर सुमन ने। बहुत अच्छे बेटा शंकर आपको पता है कि कैसे आते हैं शंकर बहुत आसान सी बात है बेटा, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो अपने एक्सपीरियंस से वो चीजें बता रहा हूं ना जो क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अगर आपको ये पहले से पता है कि सर ऐसे वाले आते हैं या नहीं आते, वी हैव द डाउट, तो भाई वो वाले बताओ, हम वही पढ़ाएंगे जो आते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस आप पूछते हो, सच बता रहे हैं, आपको खुद नहीं पता रहता है, कुछ भी लिखते रहते हो। अब अगर मैं इंग्लिश की क्लास में फिलॉसफी पढ़ाऊंगा तब आप ये डाउट कर सकते हो कि सर ये तो नहीं आते होंगे, लेकिन इंग्लिश की क्लास में मैं एडवर्ब का कंटेंट पढ़ा रहा हूं तो बेटा एडवर्ब के क्वेश्चन तो आते हैं ना। सर एक डाउट है, हिज एक्सीलेंसी हर सुप्रीमेसी सिर्फ कोटेशन करने में यूज करते हैं, एक एग्जाम्पल बता दो, ठीक है। ये बाद में बात करेंगे, हमें तभी नहीं। अच्छा सर बीच में कॉमेडी भी हो जाती है, ठीक है, तो हम कॉमेडी करते रहेंगे, अगर पेपर में हो गई बेटा तो बहुत कैडी पड़ जाएगी, ठीक। सुन लो अब दोबारा से, देखो बेटा इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा करना। इन्वर्जन दो तरीके का होता है, पार्शियल मतलब हमें दिखेगा होते हुए, ठीक है। एक होता है टोटल यानी कि कंफर्म्ड, ओके। लेट्स सी बेटा, जब पार्शियल होगा तो सब्जेक्ट के पहले सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, और जब कंप्लीट होगा तो सब्जेक्ट के पहले मेन वर्ब आनी चाहिए, ठीक। तो यहां हमने एक सेंटेंस लिखा है, हार्डली HARDLY, हार्डली हैड ही स्टार्टेड टू प्ले व्हेन ही ट्रेन, व्हाटएवर इज देयर, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने लिखा हार्डली हैड ही, तो सब्जेक्ट ही है ना, उसके पहले हार्डली सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि स्टार्टेड तो मेन वर्ब है ना। दिस इज कॉल्ड द पार्शियल इन्वर्जन, ओके। लेकिन यहां देखो, हियर कम्स माई बस, बेटा अगर मैं देखूं तो हियर तो एडवर्ब है ना, यहां आती है आना, एडवर्ब हो गया, लेकिन कम्स क्या है, आना मेन वर्ब है, और माई बस क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के पहले मेन वर्ब आ गया, दैट इज कॉल्ड द टोटल इन्वर्जन। लेकिन सच बात यह है कि यहां तक के क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आते हैं, क्योंकि दिस इज ओनली द इंट्रोडक्शन वी हैव, कि भाई अब ये थोड़ी पूछेगा कि राइट 200 वर्ड्स या 50 वर्ड्स या 30 वर्ड्स अबाउट इन्वर्जन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इन्वर्जंस आर देयर, नहीं ना। तो ये इंट्रोडक्टिव पार्ट था, ये यानी कि हमें समझ आ गया कि इन्वर्जन उल्टा करना होता है, कैसे उल्टा करते हैं ये मैंने समझा दिया। दो तरीके से उल्टा करते हैं, या तो पार्शियल उल्टा होगा या कंप्लीट उल्टा होगा, ठीक है। पार्शियल होगा तो हेल्पिंग वर्ब होगी, कंप्लीट होगा तो मेन वर्ब होगी। अब मेन क्वेश्चन आता है, हार्डली एडवर्ब है ना सर, बिल्कुल एडवर्ब है, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन आता है हमारा कि सेंटेंस कैसे बनेगा, तो अब मैं जो नोट लिख रहा हूं वो देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो आप जो पूछ रहे हो बेटा मैंने वो बता दिया शंकर, लेकिन आपने शायद ये नहीं पूछा था, आपने पूछा था ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है बेटा, मैंने बताओ क्या पूछा था, व्हाटएवर, चलो ठीक है आगे आते हैं बात, नेक्स्ट लिखते हैं। सुनो अब एक नोट समझेंगे, ये नोट जो है ना यही क्वेश्चंस हैं। अब देखो इन्वर्जन इंपॉर्टेंट इसलिए लगा होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार सीख रहे हैं, और काम का इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं है। अगर एक क्वेश्चन भी आएगा तो आप वो मार्क करके आ जाएंगे, ठीक है। नोट है, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद, कुछ वर्ड्स में लिख के दूंगा, हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, नेवर, नो, सूनर, हियर एंड देयर, ये है बेटा। सो हम क्या लिखते हैं, वी ऑलवेज यूज इन्वर्जन, ठीक है। मुझे लगता है बात बिल्कुल ठीक से आप तक पहुंची, समझ आ गई होगी। इन्वर्जन तभी बनता है जब कोई सेंटेंस इन लिमिटेड शब्दों से शुरू होता है, एंड द वर्ड्स आर हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, नेवर, नो, सूनर, हियर एंड देयर। अगर इन शब्दों से आपका सेंटेंस शुरू होता है तो बेटा हम हमेशा इन्वर्जन बनाती हैं, ठीक है। कैसे, अब हम जरा देखते हैं। देखो अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, किससे, हियर से लिख के देखते हैं। अगर मैं कहता हूं ही,
कम्स हेयर, तो बेटा इस सेंटेंस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ही कम्स हेयर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि हेयर पे सेंटेंस खत्म हुआ है, ठीक है। अगर मैं यही सेंटेंस हेयर से लिखता हूं सो मुझे लिखना होगा हेयर दैट इज द वर्ड कम्स माई फ्रेंड, ठीक है। फिर मुझे ऐसे लिखना होगा, नाउ दिस इज करेक्ट। हां, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं हेयर माई फ्रेंड कम्स, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा सो दैट विल बी इनकरेक्ट। दिस इज द इन्वर्जन वी हैव, ओके। और देखो भाई, हमने कहा नेवर का यूज देखते हैं। हमने लिखा ही नेवर टॉक्स, लिखा ना बेटे वाली बात, ही नेवर टॉक्स, बिल्कुल नेवर का आता है, मिड पोजीशन पे आता है, ऑफ कोर्स बिल्कुल सही है। आपने कहा कि ये सेंटेंस तो सही है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो सारे लिख के दिखाते हैं। आपने कैसे लिख दें ही टॉक्स नेवर, तो मैं कहूंगा गलत है, एंड पोजीशन पे नेवर नहीं आता, सबको समझ आ रहा है। फिर आपने कहा क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं नेवर ही टॉक्स, ठीक है। अब सुनो, सेंटेंस किससे शुरू हुआ? नेवर से, है ना नेवर लिस्ट में, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया? वर्ब आ गया, सीधा है, गलत हो गया। तो कैसे लिखें? ऐसे लिखें नेवर टॉक्स ही, दिस इज द करेक्ट आंसर वी हैव। सो बेटा ये सेंटेंसेस हैं। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत है? पहले आप मेरी वाली बातें बताते जाओ कि ये सही है या गलत है, आपको ये समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। अपना दिमाग बाद में लगा लेना, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू यूज योर सेंटेंसेस। सर अगर हार्डली स्कैर्सली सेंटेंस के बीच में भी आता है तब कोई दिक्कत नहीं है, जैसे देखो मैं भी लिख देता हूं आपका हार्डली स्कैर्सली। आप जो पूछोगे वो सेंटेंस तो मैं बना के दिखाऊंगा ना आपको। लेट्स सी, देखो अब समझो, जो आप पूछ रहे हो वो मैं कर देता हूं। भाई हमने कुछ ऐसे लिखा था, हार्डली हैड ही स्टार्टेड, ऐसे लिखा था ना, ये सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सर ऐसे लिख दूं हार्डली ही हैड स्टार्टेड, तो मैं कहूंगा गलत है, ठीक है। फिर आप कहें सर ऐसे लिख दूं ही हैड हार्डली स्टार्टेड, मैं कहूंगा ये सही है, ठीक है। अब समझ गए, ये सेंटेंस सही है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। हार्डली हैड ही स्टार्टेड, ये बिल्कुल सही था, ठीक है, इन्वर्जन बना है, लेकिन बेटा यहां इन्वर्जन नहीं बना, गलत है। और जब ये सेंटेंस हार्डली से शुरू ही नहीं हुआ है तो इन्वर्जन की बात ही नहीं करेंगे। एक बेयरली से वन एग्जांपल प्लीज। अरे आशीष, बेयरली टॉक्स राम, बेयरली टॉक्स राम ऐसे लिख लो, कुछ घर पे भी कर लिया करो, सारी चीजें मुझसे ही बनवा के जाओगे। हाँ, रेयरली ही टॉक्स नहीं, रेयरली टॉक्स ही ऐसे लिखना होगा, ठीक है। अमित गलत है, रेयरली से शुरू करो, इन्वर्जन कहां है? या फिर लिखो रेयरली डज ही टॉक, आपका सेंटेंस गलत है। थर्ड क्यों सही है? करण, करण थर्ड इस वाला सही, 5:30 ओके माय डियर लिसन, ये थर्ड वाला इसलिए सही है क्योंकि जब ये हार्डली से शुरू ही नहीं हुआ है तो आप इन्वर्जन बना कैसे सकते हो? समझ गए? इन्वर्जन तभी तो बनेगा जब सेंटेंस को शुरू करोगे हार्डली से। आपने नोट को शायद पढ़ा ही नहीं है। नो सूनर हैज पॉसिबल, ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल, लेकिन ये सेंटेंस पास्ट में लिखे जाते हैं ना, क्योंकि दे आर गोइंग टू कनेक्ट टू पास्ट सेंटेंसेस। ओके चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। बेटा एक ये रूल होता है, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस तभी भी हम इन्वर्जन बनाते हैं, ठीक है। मींस एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा तब ये रूल फॉलो होगा। करण देखो मिस इंटरप्रीट ना करे चीजों को, क्योंकि एडवर्ब तो मैंने ये भी लिखवाई थी, फॉर्चुनेटली ही एस्केप्ड, ठीक है। तो करण जो लिखवाया जा रहा है बेटा, अगर उतनी ही बातें की जाए तो शायद क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाएगा। हाँ, नेवर टॉक से बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप ना खुद इंटरप्रीट कर लोगे और बाद में आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि जब मैंने ये लिखवाया था फॉर्चुनेटली ही एस्केप्ड, वहां इन्वर्जन नहीं था। सो बेटा मैंने एक कंडीशन लिखवाई थी, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद दीज फॉलोइंग वर्ड्स देन वी हैव द इन्वर्जन, और मैंने सारे वर्ड्स भी लिखे हैं। तो मैंने ये तो नहीं कहा ना कि एडवर्ब से शुरू करना है। दोज फॉलोइंग एडवर्ब्स आर देयर, ठीक है। सो बेटा प्लीज सही से रखो वरना बहुत दिक्कत होगी। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। ओके, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस तो कैसे होगा देखते एक बार। देखो ऑन द हिल माता वैष्णो देवी टेम्पल इज सिचुएटेड। मानो एक ये सेंटेंस है, देखते जाना, आगे देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड, बेटा ऐसे लिख लो, ओके। यूजुअली ही कम्स, आप ये वाला लिख लो। बहुत सारे एग्जाम्पल अमित रावत, क्योंकि जो मैंने एडवर्ब कही है बस उनको ही तो छोड़ने के लिए कहा है, बाकी तो आप जितने चाहो उतने लिख लो। नेक्स्ट समझो, आपने कहा नियर द रिवर एन ओल्ड मंक इज लिविंग पीसफुली, ठीक है। अब सुनो,
ये सेंटेंस समझो, फिर आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत अजीब है। बिल्कुल अजीब है, क्योंकि आपने ये पढ़े ही नहीं है, तो आपको ये लगने वाले हैं। फिर देख लो बेटा, ऐसे सेंटेंसेस को ना आप कभी गलत नहीं मानते, आपको लगता है ये सेंटेंस बिल्कुल सही है और मीनिंग एकदम क्लियर है, लेकिन समझो ये सेंटेंस होना चाहिए था, माता वैष्णो देवी टेंपल इज सिचुएटेड ऑन द हिल। एम आई करेक्ट? ये होना चाहिए था, माता वैष्णो देवी टेंपल इज सिचुएटेड ऑन द हिल। ये फ्रेज क्या है? नवनीत पहली वाली क्लास देख के आओ, जो बिल्कुल शुरू में क्लासेस पढ़ाई थी, गेट दोस क्लासेस। ये कोई आज थोड़ी चलेगा कि अब आपको ये चल रहा है तो आपको फ्रेजेस बताओ। अगर आप सारे लेक्चर ढंग से सुनेंगे तो मोर देन 20 टाइम्स और 30 टाइम्स फ्रेजेस समझा दी गई हैं आज तक, ठीक है? सो आप सारे लेक्चर दोबारा देखो, बहुत बार फ्रेज समझ आएगा, ठीक है? लेट्स सी, आगे आ जाओ। सो हमने कहा ऑन द हिल माता वैष्णो देवी टेंपल इज सिचुएटेड, तो माता वैष्णो देवी टेंपल इज सिचुएटेड ऑन द हिल, ऐसे था ना? अब समझ लें, जब हमने ये कह दिया कि ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है ना, दिस इज यहां तक, ठीक है? तो क्या बनेगा? इन्वर्जन। तो बेटा इज को उठा के कहां रखना होगा? यहां रखना होगा। और करेक्ट आंसर आपको कैसे दिखाई देगा? ऑन द हिल इज माता वैष्णो देवी टेंपल सिचुएटेड, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आ गया ना समझ? ऐसे बनाते हैं। एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, अकेला वर्ड एडवर्ब होगा, मल्टीपल वर्ड को फ्रेज कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट समझो। दिस इज नियर द रिवर, एन ओल्ड मंक हैज बीन इज लिविंग पीसफुली। माय डियर, नियर द रिवर कहां रहता है? यहां रहता है। ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है, इसको उठा के कहां रख दो? यहां रख दो, ठीक है? नियर द रिवर इज एन ओल्ड मंक लिविंग पीसफुली, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या नहीं बना? 360 जल्दी बताओ क्या नहीं बना, ठीक है? सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव। बेटा सुनो, अब सुनो मेरी बात को। आपके ना इतने सारे कमेंट्स होते हैं, इतने सारे डाउट्स होते हैं कि मेरा टॉपिक जो मैं बिल्कुल फिक्स टाइम लेके आता हूं उसमें कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है? तो आज के भी टॉपिक में ना करीबन 20 मिनट्स का काम रह गया, बिकॉज आपकी क्वेरीज इतनी सारी होती हैं। अगर मैं उन्हें छोड़ूंगा तो शायद आप फिर भी नाराज हैं और टॉपिक पूरा नहीं होता, तभी भी आप कभी खुश नहीं हो सकते, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है? बट अभी थोड़ा सा हमारा पार्ट रहता है, इन्वर्जन कंप्लीट है, क्वालिफायर्स है, नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ाएंगे और कंजंक्शन को पढ़ाएंगे, ठीक है? नई चीजें तो बहुत है, लेकिन आप लोग कॉपरेट नहीं करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। आप दोबारा लेक्चर देखेंगे, वीडियो क्लास है, खूब समझ आ जाएगा, ठीक है? लेकिन आप लोग इतना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाता है। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। गुड डे, टेक केयर। बिल्कुल नेक्स्ट क्लास तक मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।